नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय। जैसे कि आप लोगों को ध्यान में टाइम टेबल आ गया, उसमें एक पेपर चलता है एईसी बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए थर्ड सेमेस्टर का। देखो सभी के चलता है भाई, चाहे बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबी कोई भी हो, थर्ड सेमेस्टर में पेपर चलता है, वो भी किसमें? एईसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में। और उस पेपर का नाम रहने वाला है साथियों सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, आप आमतौर पे इसको सॉफ्ट स्किल बोलते हो। इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप अगर पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने पेपर हैं सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपने वाले होते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपको बता देंगे। आपको माइंड में सेट करना बस झुंझुनू एजुकेशन। देखो 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, यूनिट के हिसाब से हम लोग आपको क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखते चलना कि नितेश सर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, उन्हीं को आपको रिपीट करना है, वही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, शेखावाटी विश्वविद्यालय सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, ढंग से पढ़ते चलना, बार बार ये कर रहा हूं, ढंग से पढ़ते चलना आप लोग। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर इस सब्जेक्ट के अलावा अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपका दूसरा जो पेपर होगा उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश तिवारी झुंझुनू, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके इस पे मैसेज में डाल देना कि आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप आराम से देख जाओ। सारा लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जय मैं वीडियो अपलोड करूं थे देख लो और चेप दियो पेपर ने, क्योंकि क्वेश्चन वही बताऊंगा जो थारी एग्जाम में 100% छपेगा। ढंग से पढ़ लियो, मैं जो क्वेश्चन बताऊं 100% छपेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। देखो ये सॉफ्ट स्किल का पेपर है। पिछली बार इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश लैंग्वेज भी आ गया था, काफी बच्चों ने विरोध भी किया था कि सर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे करेंगे। तो मैं आपको दोनों भाषाओं में बताऊंगा भाई, हिंदी और इंग्लिश में। तो क्या पता इंग्लिश में आ जाए तो आपको उस तरीके से समझ के आपको करना है पेपर को। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन बताऊंगा, साथ साथ आप लोग लिखते चलना, क्योंकि पिछली बार इंग्लिश भाषा में आ गया था। इसलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना भाई। आप हिंदी मीडियम बच्चे हो तो भी इंग्लिश में लिखना, क्योंकि पिछली बार इंग्लिश में आया था ये पेपर। ठीक है, सार्वजनिक भाषण का अर्थ तथा महत्व समझाइए। इंग्लिश में भी लिखेंगे साथ साथ, एक्सप्लेन दी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। सार्वजनिक भाषण क्या है, इसका जो इंग्लिश में लिख लेंगे भाई, पब्लिक जो स्पीकिंग है, समाज के बीच में भाषण का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, वो आपको समझाना। पहला क्वेश्चन यही से बनेगा, लिख लो सारे बच्चे, साथ साथ लिखते चलना ताकि आपका टाइम बच जाए। लेकिन मैंने आपको जो काम बताया ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जितने पेपर है ना, जो आपके मान लो साइंस वालों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री वगैरह, सब के पेपर मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है सार्वजनिक भाषण में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है, लिखो। और एक चीज आप दिमाग से निकाल देना, आप लोग कई बार ऐसे करते हो सर साइड में हटे हम स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। मैं जो बोल क्या वो बता रहा हूं, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इसको इस प्रकार से वो ज्यादा समझो आप लोग। ठीक है, तो सार्वजनिक भाषण है कि मतलब अपन मंच पे कभी खुले मंच पे बोलते हैं, तो उसको आत्मविश्वास को किस प्रकार से मजबूत बनाएं वो इसमें बताना है। हाउ कैन
कॉन्फिडेंस बी डेवलप्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। लिखो, पब्लिक स्पीकिंग है, उसको डेवलप कैसे करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस, विश्वास को लिख लीजिए भाई। आप जो 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं ना, वो एग्जाम में शानदार छपने वाला इस यूनिट का, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ढंग से देखते चलना भाई। तीसरा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, 100% छपने की संभावना है, 100% छपेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, एक प्रभावी भाषण की विशेषताएं बताइए। सब लोगों को इंग्लिश में लिखना, ध्यान से सुन लेना, सब लोगों को इंग्लिश में लिखना, क्योंकि पिछली बार इंग्लिश में आ गया था पेपर, तो सब लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है साथ साथ, ठीक है ना। आप लोग दिमाग से निकाल देना कि हिंदी मीडियम बच्चे तो हिंदी में लिख लेना, नहीं भाई, सारा लिखना आपको, इंग्लिश में लिखना आपको, ठीक है। डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्पीच, इंग्लिश में आपसे ग्रुप से लिखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रभावी जो भाषण है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, पहले यूनिट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषण की योजना और तैयारी की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। लिखो, भाषण की योजना तथा इनकी तो तैयारियां हैं, उनको समझाना है, किस प्रकार से उनकी प्रक्रिया रहती है। इंग्लिश में लिखेंगे सब लोग। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड स्पीच। ओके, लिख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले यूनिट में ये 4 पॉइंट बन रहे थे, अच्छे थे, जो एग्जाम में छपने वाले थे। पॉइंट तो बहुत बनते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताता हूं जो अच्छे छपने वाले हो, क्योंकि फालतू को अपन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अपन को मार्क्स अच्छे लाने भाई। अपना टारगेट है कि 90% कैसे अचीव करें 100 से, और ये अचीव करने के लिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको पढ़ना पड़ेगा। आपकी सिलेबस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से शानदार क्वेश्चन है, तो इनको ढंग से आप लोग तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट 2 है, पहला क्वेश्चन रहेगा समूह है चर्चा। मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। समूह चर्चा, जिसको अपन ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या है और ये आयोजित क्यों की जाती है, क्वेश्चन बनेगा आयोजित क्यों की जाती है। आयोजित क्यों की जाती है, समूह चर्चा आयोजित क्यों की जाती है, ग्रुप डिस्कशन आखिरकार है क्या, ठीक है। तो वाई आर ग्रुप डिस्कशन कंडक्टेड, जो इसके आयोजित क्यों की जाती है मैंने क्वेश्चन बता दिया है। पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, What is a group discussion? Why are group discussion conducted? Okay, अच्छा क्वेश्चन है, ये छप सकता है भाई, समूह चर्चा, तो इसको देख लेना। और इसकी जो तैयारियां हैं
तैयारी समूह चर्चा से तैयारी के प्रमुख चरण, तैयारी के प्रमुख चरण भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो इसकी स्टेप्स है ना वो आपसे पूछ सकता है। समूह चर्चा क्या है, इसको आयोजित क्यों किया जाता है, इसके प्रमुख चरण क्या है, इसके जो प्रमुख स्टेप्स हैं, जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या है, वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, समूह चर्चा से 100% क्वेश्चन बनेगा। जिसके आगे मैंने 100% लिख दिया ना वो तो छपेगा भाई, कोई रोकने वाला नहीं उसको, छपेगा मतलब छपेगा। ठीक है, लिखो इसको। समूह चर्चा दो नंबर यूनिट चल रही थी, इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो है समूह चर्चा, समूह चर्चा में प्रभावी भागीदारी के लिए, प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। What skill are required for effective participation in जीडी, जीडी लिखूंगा सीधा मैं इसको ना, ग्रुप डिस्कशन आप लोग लिख लेना जीडी। ठीक है, देखो समूह चर्चा में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग। देखो मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे अच्छे हैं, जो जो मैं बता रहा हूं ना उनको तो आप ढंग से पढ़ लेना भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको आप लोग ढंग से पढ़ते चलना ताकि आपका भला हो जाए और एक झटके में ही ये पेपर निकल जाए। क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों का ये पेपर बैक रहा था भाई 3rd सेमेस्टर में ना, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयारी करनी है इस पेपर की। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है वो है समूह चर्चा में परखे जाने वाले गुणों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ट्रेड्स टेस्टेड इन ए जीडी। या तो ये पूछेगा डायरेक्ट, ऐसे पूछ सकता है कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें जो ट्रेड्स टेस्टेड है, जो उसके परखे जाने वाले गुण हैं वो कौन कौन से हैं। ये इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी लिख देता हूं यही। अथवा में आने की संभावना ये है, वो है समूह चर्चा में गैर मौखिक संप्रेषण की भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए ग्रुप डिस्कशन जीडी। देखो कुछ लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है ना, तो वो आप लोग लिखिए, फटाफट लिखो एक बार इसको। मैं जो बोल के बता रहा हूं
उस तरीके से आप लोग लिखते चलना। फिर से वही कहूंगा ताकि आपका भला हो जाए। भाई 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 30 यूनिट पे चलेंगे। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो पेपर और बच रहे हैं ना उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मेन मुद्दा की बात यह है कि नोटिफिकेशन आ जाए। अगर थे सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर नोटिफिकेशन को फिर ढूंढता पड़ेगा कि जूनियर एजुकेशन करे गए हो। जूनियर एजुकेशन सब्सक्राइब रखो ताकि जय अगले पेपर आओ, मैं जय वीडियो अपलोड करूंगा थारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सारा पेपर करवा दूंगा, एक भी को छोड़ूं, मेजर माइनर जो भी पेपर है सबका इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कोई भी हो। बस थारो काम है कि चैनल सब्सक्राइब करके रखो। करो भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 3 है, 3 नंबर यूनिट है साथियों। उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा 21वीं सदी में साक्षात्कार का महत्व बताइए। साक्षात्कार जान गए ना कि इंटरव्यू का महत्व। आजकल तो यार थे थारी शादी करना तो भी था 50 सवाल पूछे इंटरव्यू की, के करे बेटा, के नहीं, के पढ़ा, के नहीं के। शादी के टाइम पे तब पूछा तो वही अड़े है कि 21वीं सदी जो चल रही है भी अंदर इंपोर्टेंस क्या को, इंटरव्यू को कितनों का इंपोर्टेंस है वो बताना, ठीक है। एक्सप्लेन दी इंपोर्टेंस ऑफ इंटरव्यूज इन द 21st सेंचुरी। आराम से कर सकते हो यार इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई इंटरव्यू में बहुत सी बातें पता चलती है, इंसान कैसा है, क्या है, सारा नेचर पता चल जाता है यार। आप बोलोगे ना तो अगला समझ जाएगा 10 मिनट में कि कैसा इंसान है। था गोली देनी आओ तो बात अलग है, अगर गोली नहीं देनी आवे और जाते बोल रहे हो तो अगलो समझ जाओगे, ठीक है। तो यो इंटरव्यू से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सके भाई। क्वेश्चन नंबर 2, एक सफल साक्षात्कार रणनीति कैसे विकसित की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक सफल जो साक्षात्कार है इंटरव्यू उसकी रणनीति है ना वो कैसे तैयार की जाती है। हाउ कैन एन इफेक्टिव इंटरव्यू स्ट्रेटेजी बी डेवलप्ड। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है कि जो अच्छी सफल साक्षात्कार रणनीति कैसे विकसित की जाए। लिखो भाई, लिखो ये क्वेश्चन लिखता है तो एक काम कर लीजिए, जो इंस्टाग्राम बताया ना नितेश तिवारी झुंझुनू, इन सारा लोग फॉलो कर लियो। थार से एक ही निवेदन है, सारा लोग इन फॉलो कर लियो और ये टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लियो। ये दोनों थागले रामबाण उपाय रहने वाला ही। तो टेलीग्राम चैनल तो झुंझुनू एजुकेशन है, सारा लोग फॉलो कर लियो। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, 21 बिक्की भी दोनों की लिंक है। बड़े भी लिंक पर क्लिक करो और जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो फटाफट, ठीक है। और लिंक से नहीं खुले तो भाई थे टेलीग्राम पर जाके डायरेक्ट लिखो झुंझुनू एजुकेशन, थाने मिल जाओ चैनल। लगभग 14-15 हजार बच्चा जुड़ रहे हैं, भी थे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम नितेश झुंझुनू ने फॉलो कर लियो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज।
30 यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। इंटरव्यू के जो अलग अलग पार्ट टाइप्स है ना वो बताने आपको, ठीक है। लिखो मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं जो बता रहा हूं ना सारे अच्छे हैं, आप तो इनको माइंड में सेट कर लेना कि नितेश सर ने बताया तो रामबाण उपाय है आप लोगों के लिए। और जो लास्ट टाइम पर और भी जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, तो हम लोग वो क्या है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम पे आपको सारी जानकारी दे देंगे कौन सी क्लास कितने बजे अपलोड होगी, वो आप इस टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। यूनिट नंबर 4 है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं फोनेटिक्स एंड ध्वनि विज्ञान शास्त्र, ध्वनि विज्ञान शास्त्र फोनोलॉजी। ये क्या है इसका वर्णन करना भाई। ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान शास्त्र क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है खंडीय, खंडीय एवं अधिखंडीय, अधिखंडीय क्या है जिसको बोलते हैं सेगमेंटल, एंड इसको बोलते हैं सप्रेजमेंटल। इंग्लिश वाले वर्ड्स भी आप लोग लिख लेना साथ साथ। खंडीय तथा अधिखंडीय क्या है, ये दोनों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये रहेगा, एक ध्वनि विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान शास्त्र क्या है, एक क्वेश्चन ये रहेगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग देखना भाई। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं इतनी देर में आप लोग शेयर कर दिया करो अपने साथी गणों तक, क्योंकि आपको फ्री में सारे यूनिट्स के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अपन लोग एक भी पैसा नहीं दे रहे, आप सुनिए, आपको फ्री में सारा कंटेंट बता रहे हैं, एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपको फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है। इसलिए बोल रहा हूं सभी बच्चों को जोड़ो, जितने भी आपके दोस्त हैं ना सबको जोड़ दीजिए झुंझुनू एजुकेशन से। उनको बोलो कि भाई फ्री में कंटेंट एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन आपको बता रहा है। 3 नंबर है, वो है लेखन कौशल, लेखन कौशल जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं राइटिंग स्किल क्या है। सीवी लेखन की प्रक्रिया समझाइए। इंग्लिश में भी लिखेंगे आप लोग सारे लोग। What are writing skill? Explain the process of writing a CV। लेखन कौशल क्या, अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो साथियों मैंने आपको चारों यूनिटों के 3-3, 4-4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए, इनको आप लोग छाप लेना, आपका ये पेपर पूरा क्लियर है, ठीक है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, हर एक बच्चे तक शेयर करो, क्योंकि फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, तो वो आपको ज्वाइन करना जरूरी चाहिए, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन करना है, उस पर सेक्का सारी अपडेट मिल जाएगी आपको, और एग्जाम टाइम और भी कोई अन्य क्वेश्चन रहेंगे वो हम इस पे अपलोड करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम ऐप पे जाके झुंझुनू एजुकेशन लिखना और ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद साथियों।